जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों आज बहुपद चैप्टर खत्म हो जाएगा, काहे कि ये लास्ट पार्ट थर्ड है। इसके बाद हम अगला एंट्री जो करेंगे तो रैखिक बहुपद में हम दो चर वाले रैखिक बहुपद में हम पढ़ाना शुरू करेंगे आप लोग को। ठीक है, तो आज ये बच्चों आज पार्ट थर्ड है, उसके बाद ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव का है पार्ट थर्ड। अभी एक पार्ट अभी बाकी है सब्जेक्टिव का। ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट थर्ड खत्म हो जाएगा अभी, समझ गए? तो देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर पढ़ो। कर रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन से है? कर रहा है बच्चों शून्यक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? शून्यक। तो आप लोग को बताए हैं शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब x का मान निकाल लेना है। आप इसको शॉर्टकट विधि से, आपको तो अभी एक विधि से बताया गुणनखंड विधि से, उसके अभी तो द्विघात विधि बाकी है, पूर्ण वर्ग विधि बाकी है। अभी वो सब विधि से आपको शून्यक निकालने के लिए नहीं सिखाए हैं। आपको एक ही विधि सिखाए हैं अभी, क्या? गुणनखंड विधि से। ये नहीं कहा है कौन विधि से शून्यक ज्ञात करना है। आपको जो अच्छा लगे वो विधि से ज्ञात कीजिए। आपको अगर गुणनखंड विधि अच्छा लग रहा है तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, देखो सवाल है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 है ना जी। शून्यक ज्ञात करना है तो इसमें क्या करते हैं, शुरू और लास्ट वाला उतारते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3, आइए दोनों के यहाँ कुछ नहीं बच्चों तो एक है, कुछ नहीं तो एक है। 3 एक 3, इसको तोड़ो। अब एलसीएम ले लो। किससे खाएगा? 3 से खाएगा ना एक बार में। और किससे खाएगा? यही दोनों में से कितना पुराना है? बीच वाला पुराना है माइनस 2x। इसी तरह पुराते हैं ना। कैसे पुराएंगे बोलो तो? लिखेंगे माइनस 3x प्लस 1x माइनस 2x पूरा। माइनस 3 में एक तो x गया, माइनस 2x नहीं बचेगा, तो वही बीच वाला पुराना है। ये पुराना है जी। तो बोलो बच्चों अब क्या करते हैं, जोड़ा पुराते हैं इसका ये जुड़ा हुआ, मतलब ये दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या आ सकता है कॉमन बताओ तो? एक्स को दोनों में है एक्स कॉमन। एक एक तो छुपा हुआ रहता है, एक नहीं बोलेगा चलेगा। मतलब एक कब लेते हैं? जब कुछ नहीं मिलता है तब एक लेते हैं कॉमन, समझ गए ना? तो एक्स खाली मिल रहा है एक्स कॉमन, तो एक तो एक्स बच जाएगा इसमें। इसमें क्या बचा? एक्स ले लिए, सिर्फ 3 बचा। अब ये दोनों में क्या मिला? देखो कुछ नहीं मिला, समझना। एक ले लिए कॉमन, क्या बचा इसमें? एक्स माइनस 3 बच गया बराबर 0। अब देखो अंदर वाला मिल गया, समझना हमारा गुणनखंड विधि सही है, समझ गए ना? तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 बराबर 0, मतलब अंदर वाला इधर में से एक उतार लिया। इसके बाद बाहर में एक्स प्लस 1 है। अब देखो दोनों के आगे 0 है, एक करके बैठा दो तो एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स बराबर क्या होगा? 3 होगा। और यहाँ एक्स बराबर क्या होगा? -1। अब 3 और -1 कहाँ है? देखो तो 3 और -1, एक्स का मान 3 और -1 कौन है? बी नंबर में मिल रहा है। देखो तो मिल रहा है, बताओ। मतलब एक्स का मान 3 और एक्स का मान -1, बी नंबर मिल गया। क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखो, अगला सवाल देखो बच्चा। तो अगला सवाल है बच्चों, पढ़ो एक बार। कह रहा है इतना के शून्यक कौन होंगे? वही सवाल रिपीट हो गया है। सवाल लगता है वही रिपीट हो गया है कि वही सवाल रिपीट हो गया बच्चों। तो इसको आप बनाइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, चलो देखो पढ़ो सवाल। तो कह रहा है इतना के शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा? मतलब कह रहा है बच्चों शून्यंकों का गुणनफल। एक पूछता है शून्यंकों का योग, ये भी पूछता है, अभी आएंगे सवाल आपको। एक पूछता है शून्यंकों का योग, एक पूछता है शून्यंकों का गुणनफल। तो आपको समझना है शून्यंकों का गुणनफल मतलब क्या?
इसको एक तरह से हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र बताएं आपको, क्या सूत्र बताएं जल्दी बोलो, माइनस बी बाय ए बताएं जी। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसका भी सूत्र होता है, क्या होता है, सी बाय ए होता है। अगर शून्यंकों का योग पूछे तो कौन सूत्र बैठाएंगे, ये तो, और शून्यंकों का गुणनफल पूछे तो ये वाला सूत्र बैठाएंगे। तो दिक्कत, देखो सवाल बताते हैं, ध्यान से देखो। 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 है ना जी, बराबर 0 मान लो। अब देखो बच्चा, 2 का 2 ही रहने देंगे, ए एक्स को अंदर करो, एक्स गुना एक्स करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर है ना होगा, एक्स गुना एक करेंगे क्या, माइनस भी अंदर जा रहा है, ये याद रखो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एक्स बराबर 0। अब इसको सही कर लो तो सवाल को, इसको पहले लिखो माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद ये लिखो एक्स, इसके बाद ये प्लस में 2 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन, इसके आगे माइनस नहीं रहने देते हैं, समझ गए ना। माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 बटा ई माइनस गुणों में भाग में आ जाएगा इधर, तो कटा तो 0 हो जाएगा जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो ए बराबर हम कह सकते हैं बच्चों 1, बी बराबर कह सकते हैं -1 और सी बराबर कह सकते हैं -2। किसका मान पूछा है, अल्फा प्लस बीटा ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इसी का मान पूछा गया है। तब बोलो बच्चा बी का मान कितना, जल्दी बोलेगा, -1, और ए का मान कितना 1, ये तो माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा, क्या होगा खाली 1। शून्यंकों का योग कितना होगा बच्चों, 1 होगा। तो 1 कहाँ है देखो तो डी नंबर में, है ना होगा जी, बोलो क्या दिक्कत। इसी तरह आपको भी बनाना है बच्चों, सीरियल वाइज हम चल रहे हैं। पहले मतलब पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव वो सॉल्व कराए, ये दूसरा चैप्टर आज खत्म होने वाला है। इसके बाद तीसरा चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों एक दिन ऑब्जेक्टिव एक दिन सब्जेक्टिव, नहीं तो किसी दिन ये भी होता है कि दोनों लगातार ही चलता है, सुबह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और शाम में ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, समझ गए, किसी दिन कम नहीं रहा। तो बच्चों चलो देखो अगला क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोग को रिवाइज और सॉल्व करवा रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए बच्चों। चलो क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक, फिर वही शून्यक बोल रहा है, शून्यक अगर बोल रहा है किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। ध्यान से देखो, शून्यक ना बोल रहा है जी, शून्यक मतलब एक्स का मान निकालना, समझ गए। शुरू और लास्ट वाला उतारते हैं ना, 2 1 2, देखो इसी दोनों में से कितना पुराना है, 3 पुराना, कैसे पुराएंगे बोलो, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 1x 3x हुआ। अब ये दोनों में से क्या आ सकता है, जल्दी बोलो, x को मान आ सकता है, x प्लस क्या बचा 2, इसमें क्या आ सकता है 1, कुछ नहीं आ सकता है तो 1 आ सकता है, तो x प्लस 2 बचा इसमें बराबर 0 बराबर 0। दिक्कत अंदर वाला जैसा मिल गया, अंदर वाला लिख लो पहले, ये लिखते हैं जी। अब बार में x प्लस 1 बराबर 0, दोनों का आगे 0 है ना, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर क्या होगा, -2 होगा, और x बराबर क्या होगा, -1 होगा। तो x का मान -2, x का मान -1, कहाँ है, -2 -1, जल्दी बोलो, -2 -1 देखो ए नंबर में है, आया इतना। कहीं भी दिक्कत हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए और बेहतर तरीका से बताएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों सवाल नंबर कितना होगा, 4। पढ़ो सवाल क्या कर रहा है, यदि इतना बोला एक्स स्क्वायर -3x -4, तो पी एक्स का एक शून्यक है, पी एक्स का एक शून्यक है। इसमें भी कह रहा है बच्चों पी एक्स का शून्यक निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, शून्यक। ध्यान से देखो, तो सवाल यही कह रहा है बच्चा, देखो -3x और -4 बराबर 0 मान लो, फिर वही कम करेंगे, एक्स स्क्वायर -4 दूसरों और लास्ट वाला उतारेंगे। देखो सवाल वही है, लेकिन देखो तरीका कितना अलग अलग पूछने का तरीका है, और सारा तरीका आप लोग को बता रहे हैं। सवाल वही शून्य के निकालने के लिए कर रहा है, लेकिन इसमें देखो एक्सट्रम क्या कर दिया बच्चा, बोलो तो आप लोग, मतलब सवाल वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है, यही एग्जाम में देता है, समझ गए ना। तो आपको फंसना नहीं है,
एकदम सारा तरीका आप लोग को बताएंगे, एक भी सवाल नहीं छूटने देंगे एग्जाम में। चलो देखो, 4 एकम 4, बोलो बच्चा, 2 दूनी 4, दुक्का 2, कितना पुराना है? -3 बीच वाला पुराना है। बोलो कैसे पुराएंगे? अच्छा बच्चों, इसको ये दोनों को गुणा कर लेंगे, इसको घटा देंगे, तो बोलो 3 पुरेगा, 2 दूनी 4 में 1 गया, कितना बचेगा? 3 बचा ना, है ना पुराना है जी। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे बोलो? तो लिखेंगे -4x अब +1x, 3x पुर गया। अब देखो ये दोनों में से क्या आ सकता है कॉमन? जल्दी बोलो, x आ सकता है, तो x कॉमन, इसमें क्या बचा? -4, ये दोनों में क्या आ सकता है? +1, x -4 बराबर 0। अब बोलो बच्चा, अंदर वाला लिख लो पहले, अब बाहर वाला बराबर 0, दोनों का 0 है, एक करके बैठा दो, x -4 बराबर 0 और x +1 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा? 4, और x बराबर क्या होगा? -1। अब बोलो 4 और -1 कहाँ है? देखो, तो देखो आपको माइनस वाला आंसर नहीं दिया, इसमें प्लस वाला आंसर, देखो सब पल सेम है ना, है ना, ये वो पकड़ना है। -1 नहीं बन रहा है, लगता है सवाल गलती, नहीं, देखो सब कोई प्लस वाला, कोई माइनस में है नहीं है, प्लस वाला आंसर दिया। प्लस वाला आंसर कौन है? 4 है ना, ध्यान से देखो 4 है ना, तो 4 कहाँ है बच्चा? बी नंबर में। दिक्कत बताओ। चलो देखो आगे, हमारे साथ साथ आप भी बनाइए बच्चों, तभी ज्यादा बढ़िया और बेहतर समझ में, बेहतर तरीका समझ में आएगा, समझ गए ना। और हमारे साथ साथ आप भी कॉपी निकाल के बनाइए। तो देखो, कह रहा इतना के मूलों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा? कह रहा है बच्चों, मूलों का गुणनफल 8 है, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 8, कितना दे दिया है मान? 8 दे दिया है। तो a का मान पूछा गया है बच्चों, किसका मान पूछा गया है? a का मान पूछा गया है। बोलो कैसे बनाइएगा? देखो जैसे आप लोग को बताएं, a का मान कितना है, जल्दी बोलो। a का मान 1, b का मान कितना कहेंगे? -9, और c का मान कहेंगे कितना? a ना, c की जगह कितना है? a है। अब बोलो बच्चा, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या बताएं? बोलो c बाय, बोलेंगे सर c/a होता है। अब बोलो c का मान यहाँ बैठाओ, c का मान कितना है? a है, और a का मान कितना है? ये समझना, ये अलग अलग है, ये समझना, ये सूत्र है, ये ABC, मतलब आप लोग को बताएं सारा चीज हम, जैसे ABC होता है, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप लोग को सारा चीज बताएं, इसका डिटेल से बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं जरूर देखें सारा वीडियो, ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 में बताए हैं पूरा डिटेल से एकदम समझा करके आप लोग, ठीक है ना। तो बच्चा C का मान कितना है? A, और A का मान कितना है? 1 बराबर 8, क्रॉस गुना करो तो A बराबर 8 का 8। बोलो बच्चा A का मान कितना आ गया? 8 आ गया। देखो A का मान कितना है? 8 है ना जी। अगर माइनस में होता तो ये होता, माइनस में नहीं है, ये समझना 8, अगर मूलों का गुणनफल है 8 तो आंसर मुंह भी मारेंगे 8, नहीं अलग अलग भी हो सकता है, आप बना के देखिए, तरीका यही है, समझ गए ना। तो देखो अगला नंबर, सवाल नंबर कितना है? 6 नंबर सवाल, यदि बहुपद, बोल रहा यदि बहुपद px का बहुपद इतना है तो शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, इसमें भी पूछा गया है बच्चा, किसका मान पूछा गया? इसका कुछ नहीं गुना है, समझना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है। अब तुरंत सूत्र बताया, क्या सूत्र होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सूत्र होता है? जल्दी बोलो, क्या सूत्र होता है? जल्दी बोलो, c/a, क्या होता है जी? तो a का मान कितना? 1, b का मान कितना? -2, और c का मान कितना? -6। अब यहाँ मान बैठा, तो c का मान -6 और a का मान 1, तो क्या होगा? 1 तो नहीं, छुपा रहता है, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा? खाली -6 बचेगा, तो -6 कहाँ है? देखो तो -6 बी नंबर में। इतना आसान था, इसलिए बच्चों सीरियल वाइज पर देखो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, और यही सब सवाल बहुत बच्चे इसको गलत करके आएंगे या छोड़ देंगे, नहीं जानते हैं, यही करते हैं। तो आपको मतलब सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर, एकदम कम क्वेश्चन लाते हैं ताकि बच्चे समझ सके। धड़फड़ में हिसाब अगर आप लोग को अगर लग रहा है ज्यादा स्पीड, तो वो बोलिए कि बच्चे सर थोड़ा सा और धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत ना है, समझ गए ना। तो कितना आया? -6। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, सवाल नंबर कितना बताओ तो?
7। सवाल पढ़ो तो कितना है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। बोला शून्यंकों का योग मतलब शून्यंकों का योग कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं इसको। शून्यंकों का योग मतलब क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -3 और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया है बोलो 2। द्विघात बहुपद कितना होगा बोलो बच्चा बताएं सूत्र। द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सूत्र होता है जी बराबर 0। होता है या नहीं होता है। अब बोलो बच्चा यहाँ मान बैठाएंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 बराबर 0 है ना जी। अब बोलो बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा +3x होगा +2 तो बराबर 0। देखो कौन तो मिल रहा है ऑप्शन में देखो तो है ना द्विघात बहुपद बराबर। तो बोलो कौन तो मिल रहा है एक्स स्क्वायर +3x +2 बोलो तो एक्स स्क्वायर +3x +2 देखो ए नंबर में है। क्या दिक्कत आया समझ में, नहीं आया तो अभी और आगे देखो ध्यान से देखना बच्चों। सवाल नंबर देखो अगला कह रहा है 2x कितना है 2x + y बराबर 2x - y बराबर √8 है। तो y का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया बच्चों, y का मान। मतलब इसका कहने का मतलब है बच्चों कि इतना दे दिया है, इतना दे दिया √8 दे दिया है। देखो सवाल कहाँ बच्चे फंसते हैं, यही आके फंसते हैं। ये सवाल कहाँ गया, 2018 कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है बच्चा। 2018 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया सब अल्टर सब, तो आपको सारा क्वेश्चन बताए ना। केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी दोनों को मिक्स करके पढ़ा रहे। ये केसी सिन्हा का सवाल है, आपके बच्चा केसी सिन्हा पढ़वे नहीं किया है, कहाँ से बना पाइएगा। तो बोलो बच्चा हम इसको आज ये कर सकते हैं, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो बैठा दो 2 पर पावर x + y बराबर √8 कितना 8 है ना ताई जी। अब बोलो बच्चा और 2 पे पावर x - y बराबर √8 एक करके बैठा दी। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक चीज पता है बच्चों आप लोग को, रूट का वैल्यू कितना होता है पता है, इसका वैल्यू होता है हमेशा 1/2 और रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2। पता है आप लोग को, नहीं है पता तो पहली बार समझ लीजिए और सुन लीजिए। रूट का हमेशा वैल्यू होता है 1/2 हाफ होता है, समझिए ना। अब बोलो बच्चों अच्छा ऐसे लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखते चलो। x + y बराबर 8 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत। मतलब रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात होता है, समझ गया ना। अब बोलो बच्चों अभी चलो देखते जाओ, ध्यान से देखना क्या क्या कर रहे हैं बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए। यही आपको भी करना है, एग्जाम में पूछ देगा, रिपीट हो जाएगा एग्जाम में तो आप लोग छोड़ के आइएगा, समझ गए ना। और सब्जेक्टिव इन्हें के ऑब्जेक्टिव में ही सवाल पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। और सब्जेक्टिव में क्या होगा बना के दिखाना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव नहीं खाली आंसर पे आंसर टिक मारते जाओ। अगर बना के दिखाना होगा तो ऐसे बना के दिखाना आप लोग, समझ गए ना। अब बोलो 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 मतलब 2 के गो 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 दूनी 8 भैया रहा है ना, मतलब 2 के गो 3 गो, इसका कहने मतलब ये ना। इसके ऊपर पावर कितना 1/2 ये होता है जी। पावर पे पावर रहे तो क्या होता है बोलो तो गुना हो जाता है, इसका गुना 3 का 3 कितना होगा 3 का 3 मतलब 3 का 3 ऊपर से गुना, इन्हें नीचे 3 दूनी 6 करते ना, ये नीचे में है, ये भी ऊपर में है, ये भी ऊपर में है, तो 3 का 3 कैसे लिख सकते हैं इसको 2 पे पावर x + y बराबर 2 पे पावर कितना होगा 3 का 3/2। इसका बेस खत्म हो सकता है, बराबर की बार ऊपर कटता है, समझ गए ना। तो क्या बचा x + y बराबर कितना बचा 3/2। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, क्या मान लो समीकरण फर्स्ट। अगला सवाल देखो, अगला नंबर इधर इसी जगह बनाते हैं बच्चों, क्या दिया इसी तरह करेंगे जो इसमें किए थे
वही इसमें करेंगे, समझ गए ना। तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर कैसे लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, इस तरह लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इस तरह, यही करने जो किए हैं यहाँ एक करते डायरेक्ट बैठा दो इस तरह, 2 पे पावर 3/2, मतलब यहाँ डायरेक्ट, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए बताइए, इतना दूर तक डायरेक्ट आप उसमें कर सकते हैं, समझ गए ना। तो ये दो कटिए जाएगा, तो क्या बचा, x माइनस वाई बराबर 3/2 है ना होगा। इसको मान लो बच्चा समीकरण सेकंड, क्या मान लिया, समीकरण सेकंड। अब क्या करते हैं बच्चों, इस जगह से आप लोग समीकरण को हल करने जानते हैं, x लिखना है, अगर नहीं जानते हैं तो आगे आपको और बताएंगे, समीकरण बहुत समीकरण है, रैखिक समीकरण है, समीकरण को कैसे कौन कौन विधि से हल करते हैं, बोलो, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, या वैधिकरण विधि से। आपको अभी पता नहीं है समीकरण के बारे में, थोड़ा सा इस सवाल को बनाने के लिए ये समीकरण आप देख लीजिए, अगले चैप्टर समीकरण में घुसेंगे। अब अगला चैप्टर यही है, समीकरण है खाली, उसमें समझ जाइएगा, ठीक है। थोड़ा जहां तक होगा समझ में नहीं आए तो अगला ही 2-3 दिन के बाद आपको समीकरण बताएंगे बढ़िया से, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, वैधिकरण विधि, सारा विधि से बताएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें मान निकालना है, तो इस समीकरण में है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों लेके जा रहे हैं आप, सेकंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है, किसका मान पूछा गया है, y का मान पूछा गया बच्चों, ये याद रखना। तो आपका सिर्फ टारगेट रहना चाहिए y का मान निकालने के लिए, कितना समीकरण फर्स्ट 3/2, मतलब x प्लस वाई बराबर 3/2, और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 3/2। आपको कटाना किसको है, x वाला को कटाना, मतलब y वाला कटाएंगे तो y का मान नहीं निकलेगा, x का मान निकल जाएगा। अगर x वाला कटिएगा तो किसका मान निकलेगा, y का मान। अगर इसमें अगर मान निकालना है बच्चों, चिन्ह बदल दो, यहाँ प्लस है तो माइनस, बताएं पीछे भाग, बताएं ना बताएं, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। अब y देखो, इस जगह माइनस का वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो 1y कितना y हुआ, 2y, यहाँ क्या हुआ 3/2 माइनस 3/2, ये देखो 3/2 प्लस में, 3/2 माइनस में, खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या बचा, 0, तो y बराबर क्या होगा, 0/, जल्दी बोलो 2, कटा तो ये भी 0, y का मान क्या आया बच्चों, बोलो तो, y का मान आया बच्चों 0, y का मान कितना आया, 0, 0 कहाँ है, देखो तो y का मान, देखो 0, ये याद रखना बच्चों, रूट का मान कितना होता है, 1/2 हाफ होता है, और घनमूल जैसे ऐसे रहेगा, इसका मान कितना होता है, 1/3, कितना मान होता है बच्चों, 1/3, याद रखना, समझ गया ना। चलो देखो ना, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, कहिए आप लोग जानवे करते हैं, जैसे हम सवाल चेंज करेंगे इमेज आएगा, समझ गए ना। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, बोला यदि इतना बराबर 0 के मूल समान हो तो समान और निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बोलो बच्चा, क्या सत्य है, कौन होगा सत्य, बोलो। आपको बताएं टी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है, -4ac, क्या होता है, ये मूल समान है, मतलब डी बराबर 0 है, डी बराबर क्या है 0, तो डी बराबर क्या सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोलो कौन तो लग रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये टू चेक करते हैं, बी स्क्वायर है, इधर करेंगे तो ई प्लस माइनस में ई नहीं होगा, ये देखो तो बी स्क्वायर इधर करेंगे 4ac, यही आंसर होगा, इधर करेंगे देखो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4ac, डी बराबर किसके मान है, बी स्क्वायर माइनस 4, यही आंसर होगा। इधर करेंगे 4a है, यहाँ करेंगे 4c है, 4ac रहना चाहिए ना सूत्र में, तो क्या होगा आंसर हमारा, बी स्क्वायर, बी नंबर, बी स्क्वायर बराबर 4ac, मतलब इधर लाने के बाद यही ना होगा जी, मूल बराबर 0 है, डी बराबर, डी का मान कितना है, 0 है, समझिए ना। चलो देखो अगला नंबर, अगला नंबर सवाल है बच्चों, ध्यान से देखो, बोला यदि इतना 1/2 का घात है, बोल रहा है कि इतना का घात क्या होगा, बोलो घात पूछ रहा है, बहुत बताए पीछे, कितना घात है, अधिकतम घात कितना है 3, ये तो खाली अंक मोन करके छोटा बच्चा भी बता सकता है, आप लोग भी बता सकते हैं, आप लोग को बताए हैं, समझिए ना। तो देखो अगला नंबर, सवाल नंबर बोल रहा है 11, p का मान जिसके लिए बहुपद कितना, इतना पूर्णतया
x माइनस 2 से विभाज्य है, x माइनस 2 से क्या है, विभाज्य है, मतलब भाग लग जाता है, मतलब शेष जीरो है, मतलब विभाज्य मतलब शेष जीरो आ सकता आ गया है, सवाल ये कह रहा है मतलब x माइनस 2 से विभाज्य बराबर जीरो मान लो, x बराबर, इसको शॉर्टकट बनाने का तरीका आप लोगों को बताते हैं, जैसे इस तरह सवाल जहां देखोगे ना इसी तरह बनाना, जैसे विभाज्य है कर दिया और किसी का मान बोल रहा है करने के लिए, p के जगह कुछ भी हो सकता है, समझे ना, x y z कुछ भी हो सकता है, आपको किसी का मान कहे करने के लिए डायरेक्ट x माइनस 2 बराबर जीरो मान लो तो x बराबर क्या होगा 2, मतलब x बराबर उधर 2 उधर करेंगे माइनस में प्लस में चल जाएगा, मतलब x का बराबर कितना कर लिया 2 डायरेक्ट। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठा देंगे 2 बैठा दो, आप लोग पढ़े हैं ये सवाल, पीछे बताए भी है, आप नॉर्मल भी पढ़े हैं ये सब सवाल, समझे ना। अब बोलो क्या क्या है क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर जीरो मान लो। अब जहां जहां x है वहां क्या बैठाएंगे 2 बैठा दो, यहाँ x है 2 बैठा दिए, प्लस 4 गुना 2 पे पावर 2 माइनस पी गुना 2 अब प्लस 8 बराबर जीरो, कोई दिक्कत, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, प्लस 2 दूनी 4 चौक 16 होगा, माइनस 2p होगा, अब प्लस 8 बराबर जीरो, कोई दिक्कत। अब बोलो बच्चा, अब घटेगा ना 8 8 क्या होगा 16, 8 ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 8 8 16, अब 16 और 16 32 होगा ना, ये भी प्लस में है तो क्या होगा 32 माइनस 2p बराबर जीरो, तो 32 को उधर कर दो, माइनस p 2p माइनस 2p बराबर क्या होगा माइनस 32, माइनस माइनस कट जाएगा, p बराबर क्या निकलेगा बोलो, p बराबर 32 बटा 2 16, मतलब p का मान हमारा निकल गया बच्चों 16, बताओ समझ में आया। जहां इस तरह सवाल देखोगे इस तरह ही बनाना है, समझ गया ना। तो बोलो बच्चा क्या होगा 16, आंसर हमारा क्या होगा 16 होगा, समझ गए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, सवाल पढ़ो तो अगला नंबर कह रहे हैं इतना त्रिघातीय बहुपद का शून्यक है तो इसके दो अन्य शून्यक क्या का गुणनफल, बोल रहा क्या इसका शून्यक है तो बोल रहा शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा। बोलो त्रिघात बहुपद में बताए हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रहे, ई भी सूत्र होता है माइनस बी बा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा त्रिघात बहुपद में बताए हैं सी बाय ए होता है होता है जी, ये गुणनफल बोल रहा है सी बाय ए, हो गया यही तो आंसर एकदम, सूत्र मालूम होना चाहिए और सारा सूत्र बताएं पिछले वीडियो में आप लोग को, समझ गया ना। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा तभी समझ में आगे का, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ो सवाल, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात, बोलो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, एक होता है ना, बताएं रैखिक समीकरण का घात कितना ए, कितना ए, समझ गए। ये सब आसान सब सवाल है यार, ये सब सवाल देखो पूछा गया है, ये याद रखो बच्चों पूछा गया है 2016 में पूछा गया है ना। तो ये सब एकदम आप लोग एकदम छोटी सी बोले ना कि सब पूरा रामायण पढ़ लीजिएगा, छोटा छोटा बात नहीं याद रखिएगा, यही सब याद रखना जरूरी है बच्चों, ये कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, पढ़ो सवाल, तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन सा बहुपद लग रहा है आपको, बोलो तो कौन सा बहुपद है, कह रहा है जी कौन सा बहुपद लग रहा है, बताओ तो आप लोगों को पीछे बताया है कौन सा बहुपद लग रहा है। अभी तुरंत बोले बच्चों कि बहुपद देखो रूट में नहीं होता है, बताए है ना बहुपद रूट में नहीं होता है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस इतना, ये भी नहीं होगा, 1/2 का मतलब क्या रूट, ये भी नहीं होगा, ये तो होवे नहीं करेगा, क्या कौन सा बहुपद नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इनमें से कोई नहीं, समझ गया ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अगला नंबर देखो, तो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ो तो एक बार, कह रहा है बिना घात के बहुपद को कहते हैं, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, क्या कहते हैं उसमें देखो, रैखिक बहुपद में घात होता है, अरे वो तो एक छुपा रहता है, समझ ना, एक कहते हैं जिसके ऊपर एक पावर दिखाई दे सुनना पड़ा रैखिक बहुपद, और जिसके ऊपर मतलब घाते नहीं है उस पर घात रहता है नहीं रहता है, क्या कहते हैं उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो बोलो बच्चों क्या कहते हैं रैखिक बहुपद, समझ गए। तो अगला नंबर क्वेश्चन, ये सब पढ़ना है बच्चों, बताने का मेरा कारण यही है, यही सब बच्चे नहीं करके जाते हैं, बच्चे ये सब सवाल एकदम छोड़ के आते हैं, तो छोड़ने नहीं देना है आपकी बात।
अगला नंबर क्वेश्चन, ये सवाल में क्या बोला, शून्य, ये तो आसाने है, ये तो आसाने है। कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0 मान लो, तो 12 को उधर कर दो, 3x स्क्वायर बराबर क्या होगा 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 12/3, 3 चौक 12, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर क्या होगा √4, प्लस माइनस इसका क्या हमेशा रहता है, तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना 2, तो एक बार प्लस में क्या होगा +2 और -2, क्या होगा जी, तो देखो +2 -2 कहाँ है, +2 -2 +2 -2, क्या होगा जी, बताओ, तो आसान ही था, चलो छोड़ना नहीं है कोई सवाल, समझ गए। ये सब सवाल एकदम बहुत आसान सब सवाल है बच्चों। आज खत्म हो जाएगा आप लोग का बहुपद चैप्टर, कल जो चलेगा हम घुसेंगे तीसरा चैप्टर में, तब उसमें एकदम पूरा फिल्म बताएंगे क्या है उसका हिस्टोरी, कल से बोले ना आप लोग का अभी कास्टिंग बता रहे हैं, अभी तो फिल्म बाकी है, समझ लो, अभी बहुत चीज पढ़ना है, पूरा साल भर अक्टूबर तक में आप लोग का ये सेशन जो स्टार्ट किए हैं हम, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेके जा रहे हैं, क्लास 10 के मैट्रिक का मैथ का सॉल्यूशन लेके जा रहे हैं, जो बच्चों एनसीईआरटी प्लस केसीसी दोनों मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। अब बहुत से सवाल केसीसी में एग्जाम में रहता है, अब बच्चे को पता ही नहीं है कि कहाँ सवाल दिया, वही से सवाल देता है, वही किताब से, तो दोनों पढ़ा रहे हैं और हर साल पढ़ाते हैं बच्चों, समझ गए ना, एक भी क्वेश्चन आप लोग को एकदम छूटने नहीं देंगे, इतना गारंटी है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन, एक त्रिघात बहुपद के शून्यंकों के अधिकतम, त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का अधिकतम संख्या कितना होता है, बोलो तो 3 होता है, कितना होता है 3 होता है, मतलब n होता है जी, तो आसानी सब है। तो देखो अगला नंबर क्वेश्चन 20 सवाल है, लास्ट होगा शायद, कितना 19 नंबर, क्या है, बोल रहा इतना, क्या रहा बच्चों, इतना के घात का, बोला इतना n के किसी बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या, n के किसी बहुपद के शून्यंकों का अधिकतम संख्या कितना, मतलब शून्यंकों कितना माना n है, अधिकतम संख्या कितना होगा n होगा, ये तो आसान ही था, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। लास्ट सवाल है बच्चों, लास्ट सवाल है आप लोग का, अच्छा ये तो होमवर्क दे दें आप लोग को, बताइए आप लोग बोलिएगा तब देंगे, होमवर्क दे दें है, ये तो होमवर्क आप लोग को देते हैं बच्चों, इतना आसान है। आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या ABC में भी दे सकते हैं आंसर, A होगा, B होगा, C होगा या D होगा, जरूर आंसर दीजिएगा, तभी हम समझेंगे कि आप लोग मेरा मेहनत बेकार नहीं गया है, आप लोग मेहनत करते हैं घर में। जरूर मेरे इसका आंसर लिखिएगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में ABC लिखिएगा या आंसर ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। तो ये बच्चों आप लोग को होमवर्क दिए, क्या दिए, होमवर्क, लास्ट सवाल था